7 कृपा, 7 कृपा चार्जिंग। हे ईश्वर, हे सिमंदर स्वामी, हे जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, हे सिद्ध परमात्मा, हे साधु परमात्मा, हे माता पिता, हे गुरुजन सदगुरु भगवंत, हे सर्व जीव अजीव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हित करो, हित करो, हित करो, हित करो, हित करो, माफ करो, माफ करो, मैंने बहुत गलतियां की है, माफ करो, माफ करो, ये सारी गलतियों के झमेले से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, हमेशा के लिए परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो, परम हित करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बस जस्ट रिसीविंग, दोनों हाथ से ऐसे रिसीविंग, हृदय के सामने ऐसे करके रिसीविंग करो। नमाज पढ़ने वाले को देखा है कभी आपने? हाउ दे डू दिस? इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज नमाज। एवरी आवर spend 1 to 2 minutes, you will get tremendous energy man। आपकी जीवन की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, ऐसी आदत डाल दो, ऐसी आदत डालो, और आप अगर तैयार हो, इसकी हैबिट है आपके पास, तो आप कोई भी परिस्थिति में जाओगे, आपको कोई टच नहीं कर सकेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको घटना आएगी, उसको आप नहीं रोक सकते। ऐसे मत बोलना कि ऐसा मेरे को तकलीफ मत दो, ऐसे बोलो कि जब भी आए आप मेरे साथ रहो, आई विल टेक ओवर, उसको मैं पार करूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए, ऐसा ज्ञान बल और ऐसा शक्ति बल, दो ही बल मांगना है, ज्ञान बल, शक्ति बल। ज्ञान से स्थिरता आती है और शक्ति से, पावर से आप उसको क्रॉस करते हो। स्टेबिलिटी इज फर्स्ट वाइटल, और वो ज्ञान से आएगा। ज्ञान यानी आप अगर विकट में विकट परिस्थिति में ये कर सकते हैं प्रभु कृपा, दैट मीन्स यू आर स्टेबल। समझ में आया? इसीलिए लोग सूत्र के अंदर क्यों याद किया जाता है सागर और गंभीरा? उसके पहले क्या बोलते हैं? उसके पहले क्या? सागर और गंभीरा के पहले क्या आता है? लोग बोलो मीठा चंदेसु निमलेरा, जिसका हृदय निर्मल होगा वो ही गंभीर बन सकता है। दुनिया भर की लुच्चाई अंदर रखी होगी, वो जिंदगी में माया वाला आदमी ये नहीं कर सकता, न वो स्थिर रह सकता है, न किसी को स्थिर कर सकता है। और उसके पहले क्या आया? देखो वापस सबको ग्लोबस सिखा दे, शुरुआत हो गई। आइचेसु अयम पयासैरा का मतलब क्या है? आइचेसु यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश, जागृति का प्रकाश, अलर्टनेस का प्रकाश। सो फर्स्ट इज अलर्टनेस, सेकंड इज प्योरिटी, एंड थर्ड इज स्टेबिलिटी। समझ में आया? सो टू डेवलप दिस व्हाट यू हैव टू इनकलकेट, हमें क्या तैयारी करनी है? बस ये सूर्य का प्रकाश लेना है। सूर्य का यानी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान यानी जागृति। द मोर अलर्ट यू आर, you don't get lost in the problem, you will immediately go for emergency button and you will immediately वो ऑक्सीजन जो लगाते ना, उसके जगह पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा ज्ञान का। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हर घंटे में अगर ये आदत डाल दी है हमने, तो जब एक्चुअल हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होगी तो हमको टेंशन नहीं होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ सात कृपा। आज का उपध्यान का ये सबसे फर्स्ट लेसन है, सात कृपा एंड पावर ऑफ दिस सात कृपा। दोपहर के सत्र में हम देखेंगे द पावर ऑफ पंचामृत। पावर ऑफ पंचामृत, पंचामृत यानी अमृत, हमारे जीवन को अमृत बनाने की फॉर्मूला है। सो एवरी आवर चार्जिंग प्रभु कृपा। तो ये आप यहां जितने दिन रहते हो, स्टार्ट डूइंग दिस एवरी आवर। याद ना रहे तो अपने मोबाइल में डाल दो एवरी आवर रिमाइंडर। सब मोबाइल तो है सबके पास, रिमाइंडर एवरी आवर। बस वो 2 मिनट्स साइलेंस, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस and enjoy that abundance of energy coming towards you। ये सातों के पास अनंत अनंत शक्ति है, वो कृपा का स्वीकार करो and see the change in your life right here। यहीं आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे, चमत्कार। आपको ऐसा न्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपका अटका हुआ काम है ना, देखो आपको फिर होगा चलो 9 का 18 कर देते हैं, 2 का 9 18 कर देते हैं। Yes, you will feel like this if you do it genuinely। You need to put a habit। और हैबिट के लिए ये 9-18 दिन हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज आदत डालने के लिए। काम एक ही करेंगे बार बार, लेकिन आदत डालेंगे और एक एक स्टेप रोज बढ़ते जाएंगे। Every day we are going to progress one day, one thing at a time, one day at a time। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं ना, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये बोले वो भी करो, वो बोले वो भी करो, ये बोले वो भी करो। हाँ? कहीं पर रोग आवे, कहीं आवे, चलो आयुर्वेदिक ये करो, एलोपैथी ये करो, होम्योपैथी ये करो, नेचुरोपैथी ये करो, न्याय करो, बधु कुछ नहीं होता है। फिर कहीं न थी, कोई काम नहीं आई, बेलपूरी बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दैट ऑल्सो इन पैनिक। पैनिक में जो भी आप करोगे, आपको कोई होगा ऐसा नहीं है कि कोई वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन इट डज नॉट गिव यू दैट इंपैक्ट। But if you have this habit, so आज हमने अभी देखा the power of सात कृपा, the power of प्रभु कृपा, 2 minutes every hour। करोगे? एनी डैम सिचुएशन, आप कोई भी स्टेज में हो लाइफ की, आप 2 साल के बच्चे हो, माँ के कोख में हो, या 90 साल के बूढ़े हो, नो प्रॉब्लम मैन, हैव दिस हैबिट। बिकॉज दिस 7 हैज नो एज, दिस 7 हैज नो टाइम लिमिट्स, दिस 7 हैज नो पावर लिमिट्स, दे आर इनफाइनाइट पावर्स, and they only they can give you infinite power in all conditions। आपकी जीवन की कोई भी कंडीशन हो, वो अनकंडीशनली आपको पावर देंगे। नॉट ओनली वंस, बट एनी टाइम, एवरी टाइम। तो आज का ये सुबह का सत्र, द पावर ऑफ एबंडेंस, द पावर ऑफ इंफिनिटी। Every 2 minutes, every hour 2 minutes charging। अभी हम शॉर्ट शरीर मैत्री करते हैं।
उठने का आलस होता है तो सोते सोते ये करना है, आपका आलस भगाने का। अभी उठने का आपको प्रॉब्लम आज से खत्म करते हैं। उठने का प्रॉब्लम सबको होता है। अभी बेल अलार्म भी रखा ना, अलार्म को बंद कर देते है, सुवा दे हमारा 5 मिनट, वो 5 घंटा निकल जाएगा। ये हैबिट पैटर्न की बात है, वो जो बोल रहे हैं ना वो आदत वाले हैं सब। और एक ही रूम, वो सबको अलग अलग करके अलग अलग रूम में डालना चाहिए। हाँ, एक एक अलार्म, हर एक रूम में एक अलार्म जरूरी है। वो मैं बोलने को भूल गया था। तो क्या है, सब लोग नॉन पर्सन एक ही रूम में जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। बदली नाखिए બધાના રૂમ, બધાને રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી નાખીએ। એટલે શું છે, દરેક કોલસાઓ વચ્ચે એક હીરો। सो हाँ, शरीर शॉर्ट शरीर मैत्री। पैर आगे लीजिए, हाथ पीछे रखिए, बॉडी के 3 भाग करने हैं। शरीर के 3 भाग करने हैं। पैर की उंगली से लेकर कमर तक, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी। सेकेंड पोर्शन ऑफ द बॉडी, कमर से लेकर कंधे तक, सेकेंड पोर्शन ऑफ द बॉडी। और थर्ड पार्ट इज गर्दन और मस्तिष्क, गर्दन से लेकर मस्तिष्क तक। ये 3 पोर्शन है हमारे बॉडी के। उसके अंदर तीन काम करने हैं। 3 काम क्या करना है? स्ट्रेच, स्ट्रेच करना है पहले, 10 से 15 सेकेंड स्ट्रेच करना है। उसके बाद जो स्ट्रेच किया है उसको रिलैक्स करना है। स्ट्रेच, रिलैक्स, एंजॉय। बराबर। एंजॉय का मतलब क्या है? जो पार्ट पोर्शन को आपने स्ट्रेच और रिलैक्स किया है उसको देखना है, उसके अंदर जो नयापन आ रहा है उसको एंजॉय करना है। ये करने से क्या होगा? कुछ नया होगा आपकी बॉडी में। ठीक है? यू आर ब्रेकिंग द बैरियर्स। जो अंदर घटनाएं हो रही है आपके पुराने विचारों के कारण हो रही है। पुराने विचार में सब गड़बड़ है, तो वो सारे पुराने विचार को तोड़ना यानी स्ट्रेच। आपको जो आदत लगी हुई है आज तक, नेगेटिव सोचने की आदत, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और फिर तोड़कर रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे तो थोड़ा शांति हो जाएगा। और फिर एंजॉय करना है। ये 3 काम करना है, 1 बाय 1। स्ट्रेच, तोड़ो। वो बिल्डिंग रिपेयर होता है तो क्या करते हैं? पहले तोड़ो, फिर प्लास्टर करो, फिर पेंटिंग करो। पेंटिंग से क्या होता है? उजाला आ जाता है, बाहर आती है। बराबर है कि नहीं? सेम थिंग हमारी बॉडी में क्या करना है? तोड़ना, फोड़ना, प्लास्टर करना और फिर एंजॉय करना। स्ट्रेच, रिलैक्स, एंजॉय। ओके? तीनों का 15-15 सेकेंड। स्ट्रेच का 15 सेकेंड, रिलैक्स का 15 सेकेंड, एंजॉय का। एंजॉय में क्या करना है? जो पार्ट आपका शरीर का आपने स्ट्रेच रिलैक्स किया है उसके साथ बातचीत करना,
as a human being and enjoy whatever is happening. देखना है और उसको enjoy करना है. बराबर है? समझ गए भाई? Any doubts? Start now. First part. पैर की उंगली से लेकर कमर तक. Stretch. ये आंख बंद करके करना है. Stretch. Relax. एंजॉय. पैर की उंगली से कमर तक देखिए एक नई घटना हुई है. अंदर के तनाव खत्म हो रहे हैं. नसें खुल रही हैं. खून का फोर्स बढ़ रहा है. नई ऊर्जा, फ्रेश ऊर्जा आ रही है उस पोर्शन में. वापस पैर की उंगली से कमर तक. स्ट्रेच. रिलैक्स. एंजॉय. संत कृपा मंगलम, वीर कृपा मंगलम, संत कृपा મંગલમ. ઉપધ્યાનની ફળશ્રુતિ શું? તો કે ઇમિડિયેટ યુ કેન કનેક્ટ યોર લાઈફ. હા, એટલે કે તરત આ ઉપધ્યાન એટલે શું? તો કે ઉપધ્યાનની સ્થાપના શું? તો કે ઉપધ્યાનની સ્થાપના એ કે મારે નથી થવું હેરાન, આઈ વોન્ટ ટુ એન્જોય. કેન યુ કનેક્ટ વિથ ધીસ યોર ડે ટુ ડે લાઈફ? વેરી મચ ઇઝી. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે કે મંત્ર એક માધ્યમ આપી દીધું. એના માટે બીજું આપ્યું જ્ઞાન આપ્યું. જ્ઞાન શું આપ્યું? તો કે એલર્ટ. બી એલર્ટ. શેના માટે એલર્ટ? તો કે કોઈ અભિપ્રાયથી તારે અંજાઈ નહીં જવાનું. કોઈના અભિપ્રાયથી ને તારા પોતાના અભિપ્રાયથી પણ તારે ડઘાઈ નહીં જવાનું. બી એલર્ટ એન્ડ ડોન્ટ એલાઉ ધેટ ટુ એન્ટર. આ જ્ઞાન છે. આઉટ. ધીસ ઇઝ જ્ઞાન. Great Gnan. And can this be applied in day-to-day living? Every moment, every instant, every event, દરેક ઘટનામાં આનો ઉપયોગ કરી શકીએ? આના જેટલું સહેલું ને સિમ્પલ શું હોઈ શકે? આમાં કોઈ વ્રત તપ જપ નિયમ કે પ્રાયશ્ચિતની વાત કરી? હા, સીધું પ્રતિક્રમણ હાથમાં, મિનિટનું પ્રતિક્રમણ, ક્ષણનું પ્રતિક્રમણ હાથમાં પકડાવી દીધું. આ ત્રીજા સેશનમાં રોજ પ્રતિક્રમણ કરશું આપણે. પણ જે ઓલું પર્યુષણમાં કર્યું છે એવું નહીં. આ આખું એનું સ્વરૂપ અલગ જ છે. જોજો, મજા આવશે. You will be literally feeling I am getting relieved. મનની અંદર ઝંખના તીવ્ર હોવી જોઈએ કે યસ આઈ વોન્ટ ટુ રિયલી ગેટ રિલીવ. ઈ જ રિલીવ થશે. પાછું કરવા ખાતર હું કહીશ ને તમે કરશો એમ નહીં. ઇટ હેઝ ટુ બી ફ્રોમ યોર ઓન હાર્ટ. ભગવાન આ પ્રતિકોણ, આ ભગવાનની જેટલી પ્રક્રિયાઓ છે એમાં ટોટલ ઈમાનદારી ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફેક્ટર. યુ હેવ ટુ બી ઓનેસ્ટ વિથ યોર ઓન સેલ્ફ. તો જ આ બધી પ્રક્રિયાઓ સંભવ છે. સંત કૃપા મંગલમ, વીર કૃપા મંગલમ, સંત કૃપા મંગલમ,
भक्ति कृपा मंगलम शक्ति कृपा मंगलम